आज हम सीखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 5 और उसका नाम है द नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। तो आज हम काइंड्स ऑफ नाउन को समझेंगे। तो नाउन की डेफिनेशन जैसा कि मैंने पहले वाली क्लास में भी समझा दिया था, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी वस्तु मतलब कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके हम काइंड समझेंगे आज। तो इसका सबसे पहला हम काइंड समझने वाले हैं वो है कॉमन नाउन। तो मतलब बच्चा कॉमन क्या होता है कि जैसे कि अभी एक टीचर जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है। आप बोलोगे कैसे? मैं बोलूँगी इन द क्लास देयर वाज अ टीचर। तो टीचर से हमें ये नहीं समझ में आएगा कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो टीचर हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो एक कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही मैं बॉय बोलूँगी या फिर गर्ल बोल लूँ, तो जो बॉय आता है ना उससे मैं ये डिफाइन नहीं कर सकती कि क्या बोलते हैं वो, मतलब जो सारे बॉयज़ में से कौन से एक बॉय की बात कर रही हूँ। गर्ल में भी ऐसे ही है, मैंने गर्ल से ये तो डिफाइन कर लूँगी कि लड़की है, लेकिन मैं ये नहीं डिफाइन कर सकती पर्टिकुलर कौन सी लड़की है। ठीक है, आई होप कि अब समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमन इज अ नेम गिवन इन अ कॉमन एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कि अभी जो मतलब मैं जो जिसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं ना वो सभी उस मतलब उस कैटेगरी से, उस काइंड के सभी पर्सन के लिए यूज हो जाते हैं। अगर एनिमल वर्ड है तो एनिमल में सारे एनिमल्स आ जाते हैं, है ना। अब उस एनिमल में आपको पर्टिकुलर मैं बताऊंगी कि मंकी है, डंकी है या फिर कोई जिराफ है, मतलब ऐसे मैं जब बताती हूँ तब आपको समझ में आएगा कि वो प्रॉपर उसका प्रॉपर मैंने नाम दिया है या नहीं। तो कॉमन नाउन वो सारे वर्ड्स होंगे जिसमें आपको किसी को पर्टिकुलर पहचान पता नहीं चलती है, लेकिन उस कैटेगरी, उस काइंड से सभी लोग आपको समझ में आ जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है सीता इज अ गर्ल। तो अभी इस जो सेंटेंस है इसमें गर्ल जो है ना वो एक कॉमन नाउन है। ठीक है, वाइल आप देखेंगे जो सीता है वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि जो सीता है ना वो किसी का पर्टिकुलर नाम है, उससे उसकी आइडेंटिफाई मैं उसको मैं डिस्क्लोज कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं गर्ल की बात कर रही हूँ तो कौन सी गर्ल है मुझे नहीं पता, है ना। आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सी गर्ल की बात हो रही है। तो ऐसे ही अशोका वॉज अ वाइज किंग, यहाँ पे जो किंग मेंशन है ना ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन है। मैं कॉमन के लिए यहाँ पे सी लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, तो अभी आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि वो जो सारे जो वर्ड्स होते हैं ना जो एवरी पर्सन और थिंग्स का सेम कैटेगरी के लिए मतलब वो वर्ड यूज होते हैं। लाइक अभी मैं विमेन यूज कर सकती हूँ, है ना, विमेन वर्ड होता है तो विमेन में सारे विमेन्स आ जाते हैं, मैन में सारे मैंस आ जाते हैं। मतलब मैंस कोई वर्ड नहीं है, मैन में सारे जो मैन आदमी होते हैं सब उसमें काउंटेड हो जाते हैं। तो लेकिन पर्टिकुलर कोई नहीं है उसमें, तो ये सारे वर्ड्स क्या डिफाइन करते हैं। ऐसे टीचर वर्ड भी आप उसमें डिफाइन नहीं कर सकते वो मेल है कि फीमेल है। और मेल फीमेल जो वर्ड है ना वो भी आपका ऐसे ही हो सकता है कि कॉमन में आ सकता है, हम किसी के पर्टिकुलर नाम को नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अशोका वॉज, आई होप कि आपको ये समझ में हो गया, अशोका वॉज अ वाइज किंग। तो जो किंग वर्ड है ना ये आपका कॉमन है और ये भी आपका कॉमन है, सभी के लिए कॉमनली यूज हो जाता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट है इसका प्रॉपर नाउन। तो इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस का जो नाम होता है ना। जैसे मैं अभी अब किसी, मान लो मैं बोलूँ कि सिनेमा हॉल जाना है, तो सिनेमा हॉल एक सिनेमा जो वर्ड हुआ ना वो एक कॉमन नाउन हो, बट उसका पर्टिकुलर नाम भी तो होगा। लाइक हमारे यहाँ पे रेड रॉक था, है ना, तो ऐसे उसका कुछ पर्टिकुलर नाम होगा। ऐसे ही अगर आपको कहीं पे और कुछ मतलब मूवी हॉल है, कुछ और चीज़ें, मान लो किसी शॉप पे जाना है तो कुछ उसके पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, उसका पर्टिकुलर नाम होगा। जैसे मिठाई का हल्दीराम है, हल्दीराम जो वर्ड है वो एक नाम है तो वो पर्टिकुलर है। ठीक है, वो आपका प्रॉपर नाउन शो करता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि स्वीट्स की शॉप पे जाना है तो स्वीट तो बहुत सारी शॉप हो सकती है ना। शॉप से क्या होगा, समझ में आएगा कि भाई कोई भी दुकान हो सकती है, लेकिन नाम से उसका पता चल जाएगा कि वहाँ पे मिलता क्या है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, वही मैंने सीता वाला एग्जांपल दोबारा यहाँ नीचे मेंशन किया है। आप और भी ऐसे दे सकते हो, जैसे इंडिया है, अभी हमारे देश का नाम है तो इंडिया अपने आप में क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हो गया। वाइल कंट्री, जो वर्ड कंट्री है वो क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही ये ताजमहल जो मैंने लिया है ये एक मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। तो ताजमहल जो है वो एक क्या है, वो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है। ठीक है, प्लेस का नाम है। वाइल मॉन्यूमेंट में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है,
आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आया होगा। तो बच्चों नाउन के नेक्स्ट मतलब जो काइंड होता है उसमें हम कलेक्टिव नाउन सीखेंगे। अभी हमने पिछली थोड़ी देर पहले हमने सीखा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब हम कलेक्टिव नाउन देखेंगे। तो कलेक्टिव जो वर्ड है वो समूह के लिए यूज होता है, यानी कि मतलब उसमें एक अकेला बंदा इंक्लूडेड नहीं है, वो ऐसे वर्ड्स होंगे ग्रुप मतलब वर्ड्स होंगे जो ग्रुप को दिखाएगा पूरा, ठीक है। जैसे कुछ यहाँ पे लिखा भी है मैंने, क्राउड, मॉब हो गया, हर्ड हो गया, जिससे जानवरों का जो झुंड होता है, पशुओं के झुंड को हर्ड कहते हैं, फ्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। टीम होती है तो टीम अकेले बंदे से नहीं बनती है, जैसे आप क्रिकेट टीम ही देख लो या हॉकी टीम देख लो या मतलब पर्टिकुलर किसी गेम का टीम देख लो, तो आप वो जानते हो कि अकेला बंदा नहीं होता, टीम में सब इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि विक्ट्री होती है, अगर कोई टीम जीतती भी है तो हम कभी ये नहीं कहते कि सचिन जीता या फिर पर्टिकुलर कोई क्रिकेटर जीता, हम पूरी टीम का नाम लेते हैं कि इंडिया टीम जीती है, ठीक है। तो टीम जो वर्ड है उसमें बहुत सारे इंक्लूडेड पर्सन होंगे। मॉब मतलब भी भीड़ होता है, क्राउड मतलब भीड़ भाड़, ठीक है। आर्मी मतलब कलेक्शन हो या फिर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, दैट इज कॉल्ड आर्मी, ठीक है। फ्लीट भी वही हो गया। ज्यूरी यानी कि जो ग्रुप ऑफ जज होते हैं उसको ज्यूरी बोल देते हैं। फैमिली में आप जानते हो कि फैमिली भी कई लोगों से मिलकर हमारा परिवार बनता है, एक बंदे से परिवार नहीं बनता है। नेशन में भी पूरे राष्ट्र में लोग आ जाते हैं। पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट हमारे एक बंदे से नहीं बनती है, उस पार्लियामेंट में हमारे राष्ट्रपति आ जाते हैं, हमारा लोकसभा राज्यसभा इंक्लूडेड है। ऐसे ही कमेटी में भी एक सदस्य की कमेटी नहीं होती है, पर्टिकुलर 5-6 सदस्य और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, उनसे कमेटी बनती है। तो ये सारे वर्ड क्या दिखा रहे हैं आपको कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है या ग्रुप ऑफ पर्सनस है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, और हम उनको स्पोकन करते हैं एक होल मतलब पूरे वर्ड के साथ। जैसे एग्जांपल है द पुलिस डिस्पर्स्ड द मॉब या फिर द क्राउड, ठीक है। तो जो पुलिस है उसने क्या किया, तितर बितर कर दिया क्राउड को। तो क्राउड जो वर्ड है वो बहुत सारे लोगों के लिए है। द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू, जो फ्रेंच आर्मी थी वो कहाँ पर मतलब हारी थी ना, वो मतलब वाटरलू में, मतलब हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे तो फ्रेंच आर्मी वाटरलू में कैसे अपना हार गई थी, युद्ध अपना हार गई थी, तो वहाँ पे वो उसको हार का सामना करना पड़ा था। तो जब ज्यूरी फाउंड द पर्सन गिल्टी, यानी कि ज्यूरी ने पाया कि वो जो पर्सन है वो अपराधी है, यानी उसको अपराधी पाया, ठीक है। तो ये ज्यूरी वर्ड हो गया। ये सारे क्या शो करते हैं आपको, ये आपको दिखाते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब ये एक ही वर्ड है जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ पर्संस इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, अंडरस्टूड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, ऐसे वर्ड्स जो ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाए वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट आपको सिखाती हूँ। और हाँ एक चीज और बतानी थी आपको, जो प्रॉपर नाउन होता है ना, लिटरली हम ज्यादातर हम देखते हैं कि जो प्रॉपर नाउन जो होता है, जैसे कि मैंने बताया किसी का नाम होता है, जैसे अशोका हो गया या सीता हो गया, ताजमहल हो गया, तो ये हम लोग मोस्टली कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। जब ये ध्यान रखना कि जो भी प्रॉपर नाउन आएगा ना, उसका जो पहला वर्ड होता है, मतलब सॉरी पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल से ही शुरू होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखना। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रॉपर नाउन हमेशा आपका स्टार्टिंग में ही आए। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जहाँ पे प्रॉपर नाउन जो है बाद में भी आ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल है उसका कि कालिदास इज ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर, तो कंपेयर किया जाता है ना कालिदास को, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कालिदास इज ऑफन कॉल्ड एज शेक्सपियर। तो शेक्सपियर जो है वो भी अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, कालिदास भी है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो मतलब ज़्यादातर स्टार्टिंग में ही आते हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो है प्रॉपर नाउन वो आपका कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। किसी का भी नाम आप मेंशन करते हो, either it was a shop or a person name or any kind of things, you have to put capital letter from the starting of that word, okay? तो आपको ये ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये बात। तो बस इतना ही समझाना था, ये उसमें थोड़ा सा रह गया था मुझे, जो सडनली अभी रिकॉल हुआ तो मैंने आपको समझा दिया। तो अभी हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं।
पहले आपको मैं ये समझाती हूँ। अब ये चौथा पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब आपको ना ऐसा समझना होगा कि जैसे आपको फीलिंग होती है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम मतलब इंटरनली फील भी करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड उनको मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही काउंट किया जाता है। यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। यानी कि कहना क्या चाहता है ये सेंटेंस कि जो क्वालिटी होती है, एक्शन होता है और स्टेट होता है, कोई इस मतलब किस अवस्था या अवस्था बोल सकते हो आप, तो किस क्वालिटी को दिखाने के लिए, किसी एक्शन को दिखाने के लिए, स्टेट को दिखाने के लिए अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग, उस ऑब्जेक्ट से जो बिलोंग करता हो उसके अलावा जब हम बताते हैं तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगर और आसानी से समझाऊं तो आप इन वर्ड्स को देखिए। अब ये क्वालिटी है, गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ठीक है। तो इन वर्ड्स को हम मोस्टली, भी ये नाउन है तो आपको पता ही होगा कि ये वर्ब के स्थान पे यूज नहीं होंगे, ये नाउन वर्ड्स हैं। तो ये नाउन के मतलब नाउन या तो मतलब पूरे एक सेंटेंस में कहीं भी यूज हो जाता है, लेकिन ये वर्ब के स्थान पर कभी यूज नहीं होता, ठीक है। गुड इज अ वर्ब बट गुडनेस इज अ नाउन। और कैसा नाउन है? अब अच्छाई है, अच्छाई को आप छू नहीं सकते ना, वो क्वालिटी है किसी की। जैसा है ना, जैसे आप किसी को प्यार करते हैं तो अब जो ये प्यार वर्ड है ना, लवली, लाइक लवली, हाँ लवली बोल सकते हैं, शी इज लवली, तो वो हम उसकी क्वालिटी को दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसे वर्ड्स को ना मतलब आप बोल सकते हो कि आप उसको टच नहीं कर सकते। कोई गुडनेस है उसके अंदर, कोई दयालु है, उसकी काइंडनेस है, तो इन वर्ड्स को आप छू नहीं सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसका कहना यही चाहती हूँ मैं, आपको समझाना चाहती हूँ कि ये भाववाचक है, यानी इसमें भाव आपका दिखाता है, हमेशा देखिए ये भाव को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप सारे भाव आपके देखिए, जैसे कि गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, है ना। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, डार्कनेस हो गया, वाइटनेस हो गया, और ले सकते हो विजडम, विजडम भी समझते हो ना, कोई मेंटली काफ़ी अच्छा होता है तो विजडम भी बोलते हैं, जैसे बुद्धिमत्ता, ठीक है। और ब्रेवरी, कोई बहादुरी हो गया। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, ये आपको नोटिस हो रही है, किसी की क्वालिटी को दर्शा रही है वर्ड, ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइक अब आप किसी की अच्छाई को, डार्कनेस को, वाइटनेस को, ब्रेवरी को छू नहीं सकते हो ना, उसकी क्वालिटी को ये बता रहे हैं पर्टिकुलर बंदे की। ऐसे ही एक्शन में देख लो, लाफ्टर हो गया, थेफ्ट हो गया, मूवमेंट, जजमेंट, हैट्रेड, तो ये सारे वर्ड भी क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ऐसे स्टेट है तो चाइल्डहुड है, यानी बोलते हैं ना शिशुकाल और किशोरावस्था बोलते हैं ना, तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं, किसी यूथ बोल दिया, बॉयहुड, बॉयहुड को बाल्यावस्था में भी शायद इसको बोलते हैं। ऐसे ही स्लेवरी हो गया, ठीक है। और क्या बोल सकते हो आप, स्लेवरी हो गया, सिकनेस यानी बीमार है, तो ये और सिकनेस मतलब रोग बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, रोग हो गया। और आप बोल सकते हो एक और होता है स्लीप, स्लीप भी एक वर्ब भी है, लेकिन एक वो स्टेट भी है कि कोई निद्रा में है, तो स्लीप भी आप लिख सकते हो कि कोई निद्रा अवस्था में है ना, उसकी अवस्था कैसे बोलते हो ना, कोई सोया हुआ है, वो निद्रा अवस्था में है। या फिर आप बोल सकते हो कि वो नींद में है, तो नींद में बोलने के लिए भी हम स्लीप यूज करते हैं। तो इसके भी कुछ मतलब अब अगर आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं तो कुछ ऐसे एग्जांपल हैं इसके, जैसे कि मैं लिख सकती हूँ, क्या एग्जांपल दूँ आपको, जैसे ही इज इन चाइल्डहुड, कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हो आप ना, ही इज इन चाइल्डहुड एज। और क्या मैं बता सकती हूँ आपको, कुछ अनदर एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे कि गुडनेस, जैसे ही हैज अ क्वालिटी ऑफ गुडनेस, या इसका भी ले सकते हो ऑनेस्टी, तो हम बोलते हैं ना ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ समवन, या ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ, आप बोल सकते हो एनी IAS का नाम ले सकते हो, तो मतलब किसी को डिनोट करने के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो, है ना। और काइंडनेस भी ऐसे ही है कि ही हैज़ अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, या मतलब लाइक दैट काइंड ऑफ वर्ड्स आप यूज कर दो तो बहुत सारे सेंटेंसेस के बन जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या, उनको पहचाना कैसे जाता है। तो ये कुछ मतलब एग्जाम्पल हैं उनके थ्रू आप पहचान सकते हो, ठीक है।
और आप, हाँ इसमें एक चीज़ और बतानी थी मुझे, जैसे कि ना इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो ना क्या होता है कि एक मिनट मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ। वी कैन स्पीक ब्रेव सोल्जर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन, ब्यूटीफुल फ्लावर, बट वी कैन आल्सो थिंक दिस क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। हाँ, जैसे कि हम क्वेश्चन बोलते हैं ना कि ही इज अ ब्रेव सोल्जर, तो अभी हम ब्रेव सोल्जर को उस लड़के के साथ या उस सोल्जर के साथ जोड़ के बता रहे हैं कि वो ब्रेव है, लेकिन जो इन वर्ड्स का यूज करते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ये हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हटा के यूज कर लेते हैं। जैसे ब्रेवरी इज अ गुड क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन, तो हम ये किसी पर्टिकुलर मतलब सभी के लिए बोल सकते हैं कि गुडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, तो ये सब हमें जरूरी नहीं है। इसमें यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि ऑब्जेक्ट से हटा के उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा खींचूंगी, तो आपको अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चे अब हमने सीखेंगे फिफ्थ हमारा है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसे ऐसे मतलब वर्ड्स होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं बुक हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, बेंचेस हो गई, और भी आप मतलब किसी तरह के क्लोथिंग्स हो गए या टायर्स हो गए, तो जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो सब काउंटेबल नाउन में आ जाता है। और उनको हम यूज़ करें, दिस इज अ बुक, तो हम बुक को काउंट कर सकते हैं ना। आई हैव 5 पेन, और आई हैव 6 कॉपीज, आई हैव 10 बुक्स, तो ये सब हम काउंट कर सकते हैं, तो वो हो गया काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में उन थिंग्स को यूज़ किया जाता है या वो चीज़ें आ जाती हैं या उन चीज़ों के नाम आ जाते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलती हूँ कि ये एक मिल्क है, आई हैव अ मिल्क, नहीं बोल सकते ना, ये गलत कर जाएगा, ठीक है। और ऐसे में ये नहीं बोल सकती आई हैव 2 ऑयल, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। इसमें गोल्ड भी है, अब इसमें ऑनेस्टी भी आ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दे मेनली डिनोट, क्या करते हैं, डिनोट ये सबस्टांसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को डिनोट करते हैं। ज़्यादातर इसमें भी क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाली चीज़ें है ना, जो भी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ा था, वो चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, वो भी इसमें आ जाती है, ठीक है, वो वाली चीज़। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो काउंटेबल नाउन होता है ना, वो हमेशा आपका प्लूरल होता है, ठीक है, ये होता है प्लूरल, मतलब प्लूरल इसकी फॉर्म्स होती हैं, प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं बन सकती। अभी आप मिल्क का मिल्क्स नहीं लिख सकते, इसके हम प्लूरल फॉर्म्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बुक है तो बुक्स कर सकती हूँ मैं, पेन्स भी कर सकती हूँ, कॉपीज भी कर सकती हूँ, बट इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। जैसे मैं इसका मिल्क्स नहीं लिख सकती, मिल्क्स गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सही है बट ये गलत हो जाएगा, इसका प्लूरल फॉर्म इसका ये नहीं बनेगा,
ये इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये ध्यान रखना आप, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकते, बट जो काउंटेबल नाउन होती है उनकी प्लूरल फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। ओके।